नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जो आपका आगे 2025 में फरवरी में जिसकी होने की संभावना है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है प्रत्यय, वो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी के सभी जो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके प्रत्यय जरूर पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। नियम उदाहरण के साथ हम जो इनको आज की वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपका सिलेबस भी किया था। इसके अलावा पूरे वर्षों में जो आपको एग्ज़ाम हुए हैं वे भी हमने कर लिए हैं, और प्रैक्टिस सेट जो है वो भी हमारे साथ में चलते रहेंगे। और कल वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपका जो कारक प्रकरण जो है वो किया था, क्योंकि कारक भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अपने जो कारक अपने जो यहाँ पर प्रत्यय जो उनको अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो प्रत्यय बना कैसे है, तो इसमें प्रति उपसर्ग पूर्वक अय और अच दो धातु है उसके होने पर ये प्रत्यय बनता है। और क्या होता है, जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं तो उस वर्ण समूह को हम प्रत्यय कहेंगे। तो प्रत्यय क्या होता है, वो जो शब्द है उसके बाद में लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा, और जो उपसर्ग है वो शुरू में लगता है। तो प्रत्यय क्या है, जो अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं, उस वर्ण समूह को हम प्रत्यय कहते हैं। और मुख्य रूप से जो प्रत्यय हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वैसे तो तीन हैं, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बात हुई है, तो वैसे आप तीन याद रखिएगा। तो ये कृत प्रत्यय, तदित और स्त्री प्रत्यय। स्त्री क्योंकि स्त्री प्रत्यय भी होता है। तो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय यहाँ पर ये जो बतलाए गए हैं, दो प्रकार के बतलाए गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनके बारे में ही पूछे जाते हैं। स्त्री प्रत्यय तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन हम स्त्री प्रत्यय भी करेंगे। तो कौन कौन से हैं? कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब जो कृत प्रत्यय है इसमें कत्वा, लयप, तुमुन, तव्यत, अनियर आदि आ जाएंगे। और जो तिंग प्रत्यय है, तिप, तसजी, जो 18 प्रत्यय ये वाले आ जाएंगे। हमने पढ़ा था शुभ तिगंतम पदम, शुभंत और तिगंत जिनकी पद संज्ञा होती है। शुभंत हमने 21 पढ़े थे और तिगंत 18 पढ़े थे। तो तिंग जो है ये तिप तसजी होते हैं, तिप तसजी, सिप तस्ता, मिपुवसमस वही वाले। तो ये 18 प्रत्यय हैं। शब्दों से लगने वाले प्रत्यय जैसे सुप हो गए, सु और जस वाले कितने होते हैं? 21 होते हैं ये। स्त्री प्रत्यय जैसे टाप, गीप, गीस, गिन ये वाले। और तदित प्रत्यय मतुप, अन, इनी ये वाले। तो इस प्रकार से प्रत्यय की अगर हम बात करें तो ये तीन जहाँ होते हैं, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। अब हमारा यहाँ पर सबसे पहला आ जाता है जो कृदंत है, मतलब कृत प्रत्यय है। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं? तो कृत प्रत्यय धातुओं में जोड़े जाते हैं। कहाँ पर? धातुओं में। और इनसे बने पद को हम कृदंत कहेंगे। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कृत प्रत्यय किन में जोड़े जाते हैं, तो धातुओं में जोड़े जाएंगे और इनसे बने पद को हम कृदंत कहेंगे। कृत प्रत्यय से तीन प्रकार के शब्द निर्माण होते हैं, अव्यय, विशेषण और संज्ञा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है आपका जो प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय, ये वाला आ जाता है। जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इस प्रत्यय से बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे छात्र हैं पठित्वा गृहम गस्ती, छात्र पढ़कर घर जाता है। तो क्या है, इस प्रत्यय से बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। छात्र हैं पठित्वा गृहम गस्ती, ये पढ़कर जो है ये आता है, कर वाला जो आपको लघु हुआ देखने को मिलेगा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया में आता है कि छात्र हैं पठित्वा गृहम गस्ती, छात्र जाओ पढ़कर घर जाता है। मतलब कत्वा प्रत्यय कह सकते हैं आप लघु हुआ
देखने को मिलेगा। तो इस वाक्य में छात्र रूपी कर्ता दो क्रियाएं करता है, पढ़ता भी है और घर भी जाता है। तो इन दो क्रियाओं में पढ़ने की क्रिया पूर्व काल में हुई है, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया होगी, जिसमें कत्वा जो प्रत्यय है लगकर पठित्वा रूप बनेगा, इसलिए कत्वा पूर्वकालिक कृदंत है। क्या है? कत्वा पूर्वकालिक कृदंत है। और कत्वा प्रत्यय के क की ल सकव तद्धिते इस सूत्र से इत संज्ञा होकर क्या है? लोप हो जाता है, और इसका क्या बचेगा? तवाशेष। कुछ धातुओं में इट का आगम भी होता है, तो इत्वा रूप फिर बनता है आगे। तो कत्वा और इट होने पर इत्वा। यहाँ पर जैसे दिया गया है, बालक है पठित्वा गृहम गच्छति। तो यहाँ पर जो पठ धातु है इसमें इट का आगम हुआ है और कत्वा प्रत्यय तो लगा ही है, और पठ धातु में कत्वा लगने पर पठित्वा रूप बनता है। तो ईट का आगम होने पर पठित्वा बनता है। जैसे यहाँ पर इन्हीं के फिर आगे जो रूप है वो दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर क्री धातु है, इसमें जब हम कत्वा जोड़ेंगे क्या बनेगा? कृत्वा। मतलब क्या होता है? करके। दा में कत्वा होने पर दत्व रूप बनता है, देकर। पा में कत्वा पित्वा मतलब पीकर। तो पहचान तो आप आसानी से इसकी कर सकते हैं, बस तवा इसमें आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा, तवा। गम में कत्वा होने पर गत्वा जाकर। हस में कत्वा होने पर हसीत्वा हंसकर। जी में कत्वा होने पर जीतवा जीतकर। स्था में कत्वा प्रत्यय लगने पर क्या बनेगा? स्थितवा ठहर कर। शुरू में कत्वा होने पर श्रुतवा सुनकर। ज्ञा में कत्वा होने पर ज्ञातवा जानकर। पत में कत्वा होने पर पतित्वा गिरकर। स्ना में कत्वा होने पर स्ना मतलब स्नातवा स्नान करके, नहाकर कह देते हैं जिसे। दृष्ट धातु में कत्वा लगाते हैं तब दृष्टवा इसका रूप बनेगा। पठ में कत्वा होने पर पठित्वा। लब में कत्वा होने पर लब्धवा प्राप्त करके। भू में कत्वा होने पर भूतवा। तेज धातु छोड़ने अर्थ में होती है, जब इसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो इसका मतलब बनेगा त्याग कर, छोड़ना कह देते हैं जिसे। और कथ में जब हम कत्वा लगाएंगे तो क्या बनेगा? कथित्वा कहकर। क्री में कत्वा होने पर कृत्वा खरीद कर। खेल में कत्वा होने पर खेलित्वा खेल कर। नी में कत्वा होने पर नीतवा लेकर। प्रश में कत्वा होने पर पृष्ठवा मतलब पूछ कर। ग्रह धातु, इसमें जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा? ग्रहित्वा। और ये ऐसा जो एक पहले भी आपके एग्जाम में आ चुका है, उसमें जैसे ये मात्रा जो है, मात्रा का उल्ट फेर कर देते हैं, हर सब दीर्घ ऐसे। तो बस इसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये शुद्ध अशुद्ध उसमें भी कई बार जब पूछ ले जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर दीर्घ ई जो है, बड़ी ई, उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हमारा जो प्रत्यय है यह आ जाता है लय प्रत्यय। लयप। जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लय प्रत्यय आदेश हो जाता है। जब धातु से पहले कोई उपसर्ग हो तो सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है, अव्यय उपसर्ग आपको देखने को इसमें मिलता है, उपसर्ग आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। लयप जो प्रत्यय इसमें ल और पा, ये जो ल है और पा है आदि है, तो इनका लोप हो जाता है, मतलब इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाएगा और यह ही शेष बचेगा। ल सकव तदिते जो सूत्र है, इससे ल की और हलंत्यम सूत्र से पा की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा मतलब लोप हो जाता है, फिर यह शेष बचता है। कत्वा और लयप प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं और दोनों प्रत्यय पूर्वकालिक कृदंत है। जैसे यहाँ पर यह सूत्र भी है, समासे अन पूर्वे कत्वो लयप, कि सूत्र से लय प्रत्यय का विधान होता है। लय प्रत्यांत पदों का भी वही अर्थ है जो कत्वा प्रत्यय का होता है। जैसे अनुभूय, मतलब क्या होता है इसका? अनुभव करके। आगम्य आकर, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु और लय प्रत्यय आकर। प्रणम्य, ऐसे यहाँ पर है प्रणम और लय प्रणम्य प्रणाम करके। यहाँ पर भी वैसी है अनु और भू धातु और लय प्रत्यय। तो कहने का मतलब है इसकी आप पहचान जो है वो आसानी से कर सकते हैं।
आपको इसमें अवयव सरक ज़्यादा देखने को मिलता है। छात्र हैं अगत्या पढ़ती, छात्र आकर पढ़ता है। मनुष्य है सर्वम विस्मृत्य सुखी भवति, मनुष्य सब कुछ भूलकर सुखी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वि उपसर्ग पूर्वक समरी समन करने वाली धातु है और लय प्रत्यय है, तो विस्मृत्य रूप बनता है। कई बार क्या है ऐसे ही दे दिया जाता है जैसे कि ये पूरी वाक्य दे दिया गया, मनुष्य है सर्वम विस्मृत्य सुखी भवति। अब पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो कई बार ऐसे भी आ जाता है, तो वो एग्ज़ाम में पूछने वाले के ऊपर है वो पूछता कैसे है, कई बार आ जाता है ऐसे भी। इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य रूप दिए गए हैं, जैसे अनुभू और लय प्रत्यय। रूप क्या बनेगा, अनुभूय अनुभव करके। आंग उपसर्गपूर्वक गम धातु में लय प्रत्यय होने पर आगम्य रूप बनता है, मतलब होता है आकर। वी नी और लय, ये नी जो है ले जाने अर्थ में होती है, ये डोने अर्थ में होती है वैसे तो नी, तो वी नी है मतलब लेकर। आंग प्रच और लय क्या रूप बनेगा, अपरिचय पूछकर। प्रक्रि और लयप प्रकृत्य करके। प्र आप और लयप प्राप्य प्राप्त करके। वि चिंत धातु है और लय प्रत्यय, क्या मतलब हो जाएगा, विचित्य चुनकर। ये चीय धातु है यहाँ पर, चिंत चीय धातु है चुनने अर्थ वाली, क्योंकि चुनकर है इसका मतलब, तो चीय धातु है यहाँ पर चुनने वाली। वीरम और लयप तो क्या होगा, विरम्य या विरत्य, ये रोकने अर्थ में होता है। प्रनम और लयप प्रणम्य मतलब प्रणाम करके। उत्तरी और लयप उत्तरीय मतलब तैर कर अर्थात पार करके। आदा और लयप आदाय लेकर। उपगम और लयप उपगम्य समीप जाकर। विहा और लयप तो विहाय मतलब छोड़कर। नीपा और लयप नीपिया मतलब पान करके। तो इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर ये इसमें शुरू में उपसर्ग जा देखने को मिलता है। विस्मृति और लयप विस्मृत्य भूल कर। अवतरी और लयप अवतरीय मतलब उतर कर पार करना कह देते हैं जिसे। समश्रु और लयप समश्रुत्य। आनी और लयप आनीय। प्रस्था और लयप प्रस्थाय मतलब चलकर। उत लिख और लयप उल्लिख्य ऊपर लिखकर। विज्ञा और लयप विज्ञा मतलब जानकर। शंभु और लयप शंभुया मिलकर या फिर इकट्ठा होकर। प्रपठ और लयप प्रपठ्य पढ़कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रपठ्य। इसी प्रकार से यहाँ पर आंग पा और लयप क्या रूप बनेगा, आपीय है पूरी तरह से पीका। अनुश्रु और लयप अनुसूया सुन सुनकर। उपक्री और लयप उपकृत्य उपकार करके। प्रकुप और लयप प्रकुप्य अत्यधिक क्रोधित होकर। अवमुच और लयप अवमुच्य मतलब छोड़कर। उपभुज और लयप उपभुज्य खाकर। समदृश्य और लयप समदृश्य अच्छी तरह से देखकर। उपलब्ध और लयप उपलब्ध प्राप्त करके। तो ऐसे जो है यहाँ पर ये लयप हमारा प्रत्यय था। अब नेक्स्ट जो है इसमें आ जाता है हमारा जो तुमुन प्रत्यय है, ये वाला सूत्र है। तुमुन अनमोलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। तो ये जो सूत्र है इससे तुमुन प्रत्यय का विधान किया गया है। क्या करता है, तुमुन प्रत्यय करता है। इसमें ये उन जो है ये वाला उन इसका क्या है लोप हो जाता है, तो लोप होने पर इसका जो तुम है वो शेष बचेगा। और जैसे यहाँ पर फिर इसके आगे बारे में बताया गया है, के लिए अर्थ में जाए आता है। तो के लिए अर्थ अगर बताना हो तो तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पठितुम है, पढ़ धातु में तुमुन जोड़ेंगे तो पठितुम बनेगा पढ़ने के लिए। गम में तुमुन जोड़ेंगे तो गंतुम बनेगा जाने के लिए। क्री धातु में तुमुन जोड़ेंगे तो क्रीतुम बनेगा खरीदने के लिए। इसलिए तुमुन प्रत्यय को हेतु कृदंत भी कहा जाता है, अर्थात धातु के अर्थ के साथ के लिए जोड़ देने पर तुमुन पदों का अर्थ निकल आता है। पढ़ धातु का मतलब पढ़ना, इसमें तुमुन जोड़ने से पठितुम जिसका मतलब है पढ़ने के लिए।
तो ये के लिए अगर रूप बनाना हो तो तुमुन प्रत्यय फिर उसमें जोड़ा जाएगा। तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, इसलिए इनके रूप नहीं चलते। कर्ता जिस कार्य के निमित्त कोई क्रिया करता है उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं। निमित्तार्थक क्रिया में ही तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे बालक है पठितुम विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर जो है इसमें पढ़ धातु में तुमुन जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है। यहाँ बालक रूपी कर्ता, क्योंकि कर्ता कौन है इसमें, बालक है। यहाँ बालक रूपी कर्ता पढ़ने के निमित्त विद्यालय जाता है, तो उसका निमित्त हेतु कौन सा है, पढ़ने के लिए जाता है। अब निमित्तार्थक क्रिया पठ में तुमुन प्रत्यय लगाकर पठितुम रूप बनना है, और बालक की गमन क्रिया पढ़ने में निमित्त हो रही है। तुमुन प्रत्यय में न की हलंत्यम से और ऊ की उपदेशे अजानासिकित से इत संज्ञा होकर लोप होकर तुम रूप बनता है। तो ये जो तुमुन है ये वाला ना की हलंत्यम से हो जाएगी, और जो ये तुम में जो ऊ है ये वाला, ये जो यहाँ पर ऊ है इसके उपदेश जो नासिक से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। तो फिर इसका जो है तुम ये रूप शेष बचता है। अब यहाँ पर जैसे तुमुन प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो कौन से वाला रूप बनेगा, जैसे भू धातु है, इसमें जब हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, भवितुम, होने के लिए। पा धातु में तुमुन लगाएंगे, पातुम, पीने के लिए। पठ में तुमुन लगाएंगे, पठितुम, पढ़ने के लिए। गम में तुमुन लगाएंगे, गंतुम, जाने के लिए। स्था धातु में तुमुन लगाएंगे तो स्थातुम, ये बैठने के लिए है। दृश्य में तुमुन लगाएंगे तो द्रष्टुम। ये ऐसे ऐसे जो रूप होते हैं जहाँ पर धातु कुछ और है उसका रूप चेंज हो जाता है, तो ऐसे जो है क्या है ज़्यादातर फिर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इतना फिर इसमें याद रखिएगा। तो दा धातु में जब ये दृश्य धातु में जब हम तुमुन जोड़ेंगे तो द्रष्टुम रूप इसका बनेगा देखने के लिए। दा में जब हम तुमुन लगाएंगे तो धातुम रूप बनेगा देने के लिए। लभ में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो लब्धुम रूप बनेगा यहाँ पर, ये भी देख सकते हैं आप ऐसे। ज्ञा में जब हम तुमुन लगाएंगे तो ज्ञातुम, जानने के लिए। हन में तुमुन लगाएंगे हंतुम, मारने के लिए। क्री में तुमुन जोड़ेंगे तो कर्तुम, करने के लिए। जे धातु में तुमुन लगाएंगे तो जेतुम, जीतने के लिए। सुरो धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो सुरोतुम, सुनने के लिए। प्रच में जब हम तुमुन लगाएंगे प्रष्टुम रूप बनता है, पूछने के लिए। तो यहाँ पर यह धातु अलग है, प्रच रूप इसका चेंज हो गया है, तो ये आप याद रखिएगा, प्रष्टुम रूप इसका यहाँ पर बनता है। और फिर तेज धातु में जब हम लगाएंगे तुमुन क्या बनेगा, त्यक्तुम बन जाएगा इसका। स्ना में तुमुन होने पर स्नातुम, नहाने के लिए। गौ या गई, गई या गा धातु, तो जब हम इसमें तुमुन लगाएंगे तो क्या बनेगा, गातुम, गाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर तुमुन प्रत्यय ये बना है। ऐसे ही यहाँ पर खाद धातु है खाने अर्थ में, तो तुमुन होने पर क्या बनेगा, खादितुम, खाने के लिए। क्रीड में तुमुन होने पर क्या बनेगा, क्रीडितुम, खेलने के लिए। वंद में तुमुन होने पर वंदितुम, वंदना करने के लिए। भुज में तुमुन लगाएंगे तो भोक्तुम रूप बनता है, क्या बनेगा, भोक्तुम, खाने के लिए। सींग में तुमुन जोड़ेंगे तो सहीतुम, सोने के लिए। वच में तुमुन वक्तुम। ग्रह में तुमुन ग्रहीतुम। अस में तुमुन भवितुम। क्षिप में तुमुन होने पर क्षेपतुम। क्री में तुमुन होने पर क्रेतुम। ची में तुमुन होने पर चेतुम, चुनने के लिए, वही ची धातु। कुप में तुमुन होने पर कोपितुम, क्रोध, करने के लिए। और मुच धातु में जब हम तुमुन लगाएंगे तो क्या बनेगा, मुक्तुम। ये मुंच धातु छोड़ने अर्थ वाली है, छोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से जो है ये आपके तुमुन प्रत्यय के रूप बनते हैं। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में आ जाता है हमारा जो यत प्रत्यय है, ये वाला सूत्र है अचोयत। सूत्र से यत प्रत्यय का विधान किया जाता है, अर्थात अच स्वर वर्ण जिन धातुओं के अंत में हो उनसे यत प्रत्यय होता है। अच कितने होते हैं, अच हमने पढ़े थे, इनसे पहले वाली वीडियो में 9 पढ़े थे हमने। तो अच आधार जो स्वर है जिन धातुओं के अंत में होंगे तो उनसे यत प्रत्यय होगा। चाहिए या फिर योग्य अर्थ को बताने वाले यत प्रत्यय के त का हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा कर लोप होने पर य शेष बचता है।
यत प्रत्यय जुड़ने के बाद धातु के स्वर को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये यत वाला आपका प्रत्यय। तो जैसे ची धातु है, इसका जब हम यत प्रत्यय में जोड़ेंगे तो गुण हो जाएगा ई को, तो क्या बनेगा, चेम बनेगा चयन करने के लिए। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसके रूप बनते हैं। पहचान आसानी से भी आप कर सकते हैं। अगर विसर्ग लगी है तो पुल्लिंग, आ की मात्रा स्त्रीलिंग और बाद में माँ होता तो नपुंसकलिंग होता, जैसे फलम पुस्तकम वाले रूप बनते हैं। तो सेम ऐसी ही है। अब पा धातु है, इसमें पीणार्थ में होती है। यथ जब हम जोड़ेंगे इसमें तो पेम रूप इसका बन जाएगा पीने योग्य, पेय है और पेया, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बन जाएंगे। नी धातु ले जाने अर्थ में होती है। जब जब इसमें यथ जोड़ेंगे तो, क्योंकि ई का तो गुण हो जाता है इसमें, अब नियम बन जाएगा ले जाने के लिए, नेह और नियम ये दो रूप बनेंगे। जे धातु जितने अर्थ में होती है, यथ जोड़ेंगे तो जेम बनेगा जीतने योग्य, जे है और जेया। शुरू में यथ होने पर श्रव्यम रूप बनेगा, श्रव्य है श्रव्या। दामे यथ होने पर देयम, देने योग्य, दे है और देया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। गई धातु में यथ होने पर गेयम, गाने योग्य, गे है और गया। भू धातु में यथ होने पर भव्यम, होने योग्य, भव्य और भव्या, ये वाले रूप बनेंगे। भी धातु या डालने अर्थ में होती है। हमने कारक प्रकरण जो किया था कल, उसमें इसके बारे में पढ़ा था हमने। आप हमें कमेंट बता सकते हैं कौन सी जहाँ यहाँ पर इसके योग में विभक्ति लगती है भी धातु में, क्योंकि कल भी हमने किया था और इससे पहले भी हमने यहाँ पर ये भी धातु जा इसके बारे में आपको बताया था। तो भी धातु में यत भयम, डरने योग्य, दो रूप बनेंगे इसके, पुल्लिंग में भेय हैं और स्त्रीलिंग में भेया। इसी प्रकार से लब है, लब में जब हम यत जोड़ते हैं लभ्यम रूप बनेगा इसका, लभ्य और लभ्या। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है सक में यत होने पर सक्यम रूप बनता है और सक्य है सक्या। हन धातु हन इंचवाते धातु है, मानार्थ में होती है और रूप क्या बनेगा इसका, वध्यम, वध्य है और वध्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप चेंज हो गया है, तो हन को वध हुआ है, तो वध्यम वध्य है वध्या, तो ऐसे इसका रूप बनता है। तो ये तो थे आपके यत प्रत्यय वाले। अब आ जाता है यहाँ पर पौरूपधात, ये वाला सूत्र है पौरूपधात। ये क्या करेगा, सूत्र से प वर्ग अंत में हो अथवा हर्ष अ उपदा में हो तो ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सूत्र क्या काम करता है, पौरूपधात। जैसे अचौथ हमने पढ़ा था ऐसे ही यह पौरूपधात है। तो प वर्ग अंत में, पूर्ग प फ भ भ म वो वाला पूर्ग अंत में हो अथवा हर्ष आकार उपदा में हो तो ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय होगा। जैसे लब है, लब प फ भ वही है, तो क्या बनेगा, लभ्यम, सप यत होगा सप्यम। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है इसमें आ जाता है हमारा जो केतन प्रत्यय है। केतन जो है इसमें 30 शेष बचता है इसका, और सूत्र की अगर हम बात करें तो ये वाला है स्त्रीयाम केतन। सूत्र से भाव अर्थ में स्त्रीत्व की व्याख्या होने पर धातु से केतन जो प्रत्यय उसका प्रयोग होता है। स्त्रीत्व की व्याख्या होने पर केतन जो इसमें जो का है और ना है, का और ना, इसकी संज्ञा होकर जा लोप हो जाता है और 30 शेष बचेगा इसका। ल सकव तदिते से का की और हलंतिम से ना की इत संज्ञा होती है। तो ल सकव तदिते से ये जो का है इसकी और हलंतम से ना की इत संज्ञा होकर ये 30 शेष बचता है। अब केतन प्रत्यय से बने जो शब्द है सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। केतन प्रत्यय से बने शब्द हमेशा किस में होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। कृति ही, गति ही, भूति ही, धृति ही जैसे। तो ये आप याद रखिएगा, ये केतन प्रत्यय जो लगता है वो स्त्रीलिंग में होते हैं फिर उसके रूप। अब जैसे यहाँ पर ये क्री धातु है, केतन प्रत्यय जोड़ेंगे तो वैसे ना और का कतलोपी हो जाएगा, ती बचेगा इसमें, कृति ही रूप बन जाएगा। नी में केतन जोड़ेंगे नीति ही, गम में केतन होने पर गति ही, ध्री में केतन होने पर धृति ही, भू में केतन होने पर भूति ही, नम में केतन होने पर नति ही रूप बनता है। स्तु में केतन होने पर स्तुति ही, शुरू में केतन होने पर श्रुति ही, समरी में केतन होने पर स्मृति ही, दृश्य धातु में केतन होने पर दृष्टि ही, मन में केतन होने पर
मति ही, भज में कीर्तन होने पर भक्ति ही, भुज में कीर्तन होने पर बुद्धि रूप बनता है, मुच में कीर्तन होने पर मुक्ति ही रूप बनता है, सब में कीर्तन होने पर शांति ही रूप बनता है, गई में कीर्तन होने पर गीति ही, और पुष्प में कीर्तन होने पर पुष्टि ही। इस प्रकार से रूप बनते हैं जब हम कीर्तन प्रत्यय में लगाते हैं। अब जो नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय। ये वाला सूत्र है नपुंसके भाव, नपुंसके भावे कतः है और ल्यूट च। सूत्र से भाववाचक अर्थ में नपुंसकतम में ल्यूट प्रत्यय होता है। अब ये भी यहाँ पर जो ल्यूट है इसमें टाक और ला का लोप हो जाता है, यू शेष बचता है इसका। तो सूत्र से भाववाचक अर्थ में नपुंसकतम में ल्यूट प्रत्यय लगेगा। ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग में होंगे, जैसे पठनम, लेखनम, दानम, लेखनम। अब ल्यूट प्रत्यय के ल और टा की संज्ञा होकर लोप हो जाता है। अब यू शेष बचेगा और यू को यू और ना को जो सूत्र है इससे अन आदेश हो जाता है। जब हमने आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में किए थे आपके प्रत्यय, तो उस समय हमने जितने भी ये सूत्र हैं ये सारे के सारे आपको बताए थे। तो ये यू और ना को जो है ये यहाँ पर क्या करेगा, अन कर देगा। इसको अन भी करता है ये, और जो अक है वो भी करता है। अन भी और अक भी, ये दोनों ही करता है। तो जैसे लिख धातु है, लिखने अर्थ में होती है, ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे तो वैसे टा ला का तो लोप ही हो जाएगा, यू बचेगा, यू नाको से अन होने पर लेखनम रूप बनेगा। दा में ल्यूट होने पर दानम, अर्च में ल्यूट होने पर अर्चनम, कथ में ल्यूट होने पर कथनम, पठ में ल्यूट होने पर पठनम जो है रूप इसका बनेगा। इसी प्रकार से जो यहाँ पर ज्ञा धातु है, जानने अर्थ में होती है। ल्यूट जब हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ज्ञानम। क्री में जब हम ल्यूट जोड़ेंगे तो कर्णम बनेगा। नी में ल्यूट होने पर नयनम, ग्रह में ल्यूट होने पर ग्रहणम, गम में ल्यूट होने पर गमनम, भू में ल्यूट होने पर भवनम, दृश्य में ल्यूट होने पर दर्शनम, हन में ल्यूट होने पर हन्नम, अपि इंग और ल्यूट होने पर अध्ययनम, क्योंकि इसका ई शेष बचेगा, ई को फिर ये या हो जाएगा। शुरू में ल्यूट होने पर श्रवणम, समरी में ल्यूट होने पर स्मरणम, ह्री में ल्यूट होने पर हरणम, ये हरण अर्थ में होती है, और कथ में ल्यूट होने पर कथनम, सींग में ल्यूट होने पर शयनम, ची में ल्यूट होने पर चयनम, यच में ये ल्यूट होने पर याचनम। ये वाले जो इसके रूप बनते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये ल्यूट प्रत्यय है। और इसके बाद फिर आ जाता है जो तव्यत और अनियर प्रत्यय है। तव्यत, तव्य, अनियर, ये वाला सूत्र है जो तव्यत और अनियर प्रत्यय जो यहाँ पर इसमें करेगा। सूत्र से धातु के बाद तव्यत और अनियर प्रत्यय होता है। तव्यत के ता का लोप होकर तव्य एवं अनियर के र का लोप होकर अन्य शेष बचता है। तव्यत में इस ता का लोप हो जाएगा और अनियर में इस रा का लोप हो जाएगा। तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या फिर योग्यता अर्थ में प्रयोग में आता है। जैसे पठ धातु है, इसमें तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठितव्य रूप बनेगा, पढ़ना चाहिए, और अनियर जोड़ेंगे तो पठनियम बनेगा, पढ़ना चाहिए। तो इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा, कर्तृ में नहीं। किसमें, कर्म और भाव में होगा। वाच्य तीन होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। कर्तृ में कर्ता प्रधान होगा, मतलब उसमें कर्म नहीं होगा, और कर्मवाच्य में कर्म होगा, और जो भाववाच्य है वो भी कर्ता के समान ही होता है। अब जैसे यहाँ पर इसके रूप दिया गया है मया पठनियम। अब पठ धातु में अनियर जोड़ा गया है यहाँ पर पठनियम। मया पठितव्यम, अब यहाँ पर क्या है, इसमें तव्यत प्रत्यय जोड़ा गया है, तो पठितव्यम। और आगे जा फिर यहाँ पर इसी के जो रूप हैं वो दिए गए हैं। जैसे कथ धातु में अनियर जब हम जोड़ते हैं तो वैसे ही पुलिंग, नपुंसकलिंग, पुलिंग, स्त्रीलिंग, तो ऐसे इसके रूप हो जाएंगे। तो कथ में अनियर जोड़ेंगे, कथनियम नपुंसकलिंग वाला हो जाएगा जैसे। और विसर्ग है तो मतलब पुलिंग है, और आ की मात्रा है तो स्त्रीलिंग है, तो कथनियम, कथनीय है, कथनिया, ये वाला रूप बन जाएगा। भू में अनियर होने पर भवनियम, भवनीय है,
भवनिया, ये वाला हो जाएगा। दृश्य धातु में अनिर जोड़ते हैं तो दर्शनीयम दर्शनीय है दर्शनीय, ये वाला हो जाएगा। पठ में अनिर होने पर पठनीयम पठनीय है पठनीय, ये वाला रूप हो जाता है। पा में अनिर होने पर पानीयम पानीय है और पानिया, ये वाला हो जाता है। पा में अनिर होने पर पानी है पानीय पानीयम, और क्री धातु में अनिर होने पर करणीयम करणीय है करणीय, ये वाला हो जाएगा। गम में अनिर होने पर गमनियम गमनीय है गमनिया, ये वाला रूप हो जाता है। रम में अनिर होने पर रमणीयम रमणीय है रमणीया, ये वाला रूप हो जाता है। हस में अनिर होने पर हसनियम हसनीय है हसनिया। घ्रा धातु में अनिर होने पर घ्राणियम घ्राणीय है घ्राणिया, ये वाला रूप हो जाता है। स्था में अनिर होने पर स्थानियम स्थानीय है स्थानीय। वच में अनिर होने पर वचनियम वचनीय है वचनीय। लिख में अनिर होने पर लेखनियम लेखनीय है लेखनीय। शुरू में अनिर होने पर श्रवणियम श्रवणीय है श्रवणीय। दा धातु में अनिर होने पर दानियम दानीय है दानिया, ये वाला जो है इसका रूप बनेगा। अब आ जाता है तव्यत प्रत्यय। तो तव्यत में कैसे बनेगा, वैसे ही ताकतलोपी हो जाएगा। तव्य शेष बचता है। क्रिया में जब हम तव्यत जोड़ेंगे तो कर्तव्यम कर्तव्य हैं और कर्तव्य। गम में तव्यत होने पर वैसे गंतव्य नपुंसकलिंग में, गंतव्य पुल्लिंग में, गंतव्य स्त्रीलिंग में। पच में तव्यत होने पर पक्तव्यम पक्तव्य है पक्तव्य। दृश्य में तव्यत होने पर द्रष्टव्यम द्रष्टव्य है द्रष्टव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रच में तव्यत होने पर प्रष्टव्य है प्रष्टव्यम प्रष्टव्य है प्रष्टव्य, ये भी महत्वपूर्ण है। भू में तव्यत होने पर भवितव्यम भवितव्य है भवितव्य, ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से जो ये तव्यत प्रत्यय की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। तव्यत में तव्य से इसका बचता है। ऐसे यहाँ पर स्था धातु है। स्था में भी जब हम यहाँ पर तव्यत जोड़ेंगे तो स्थातव्यम स्थातव्य है स्थातव्य। रुद्र में जब हम तव्यत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रोदितव्यम रोदितव्य है रोदितव्य। नृत्य नाच नाच में जो होती है तो नर्तितव्यम नर्तितव्य है नर्तितव्य। पठ में जब हम तव्य जोड़ेंगे पठितव्यम पठितव्य है पठितव्य। लिख में जब हम तव्यत जोड़ते हैं तो लेखितव्यम लेखितव्य है लेखितव्य। स्मृति में जब हम तव्यत जोड़ते हैं स्मर्तव्यम स्मर्तव्य है स्मर्तव्य। क्रि में जब हम तव्यत जोड़ते हैं कर्तव्यम कर्तव्य है कर्तव्य। गम में जब हम तव्यत जोड़ेंगे गंतव्यम गंतव्य है गंतव्य। शुरू में तव्यत जोड़ने पर श्रोतव्यम श्रोतव्य है श्रोतव्य। जी में तव्यत जोड़ने पर जेतव्यम जेतव्य है जेतव्य। दा में तव्यत होने पर दातव्यम दातव्य है दातव्य। पा में तव्यत होने पर पातव्यम पातव्य है पातव्य। ज्ञा में तव्यत होने पर ज्ञातव्यम ज्ञातव्य है ज्ञातव्य। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये तव्यत जो प्रत्यय है ये बनता है। तव्यत का तव्य जो है वो शेष रहता है। इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर कत और कत्वतु प्रत्यय। कत कत्वतु निष्ठा, ये वाला सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है क्या संज्ञा करता है। तो कत कत्वतु निष्ठा, ये वाला सूत्र है, निष्ठा संज्ञा करता है। निष्ठा सूत्र से कत और कत्वतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में सभी धातु में लगाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कौन से काल में होता है, तो भूतकाल में जो है इसका प्रयोग होता है। कत प्रत्यय के का जो है इसकी संज्ञा होकर लोप हो जाता है। ये जो का है ये वाला, इसकी का की संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, इसमें ता शेष बचेगा और यह प्रत्यय भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। कत और कत्वतु प्रत्यय से बने पदों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। जैसे पठित है, आसानी से बात है। विसर्ग है तो मतलब पुल्लिंग में है, आ की मात्रा है स्त्रीलिंग है, बाद में महा तो नपुंसकलिंग। और इसी प्रकार से कत्वतु, कत्वतु में वान मान बनता है इसका, तो पुल्लिंग है तो पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती ई की मात्रा है अगर, और बाद में त है तो नपुंसकलिंग। ऐसे चलते हैं इसके रूप। जैसे यहाँ पर ये कत प्रत्यय है
गम में जब हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे गत है गता गतम, ऐसे बनेगा। क्री में जब हम कत जोड़ेंगे कृत है कृता कृतम। पठ में कत होने पर पठित है पठिता पठितम। प्रच में कत होने पर पृष्ठ है पृष्ठा पृष्ठम। लिख में कत होने पर लिखित है लिखिता लिखितम। कथ में कत होने पर कथित है कथिता कथितम। कंप में कत होने पर कंपित है कंपिता कंपितम। चिंत सोचनार्थ में होती है, जब हम इसमें कत प्रत्यय जोड़ेंगे चिंतित है चिंतिता चिंतितम। जी में जब हम कत प्रत्यय जोड़ते हैं जीत है जीता जीतम। पूज में जब हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे पूजित है पूजिता पूजितम। विद में जब हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे विदित है विदिता विदितम। नस में जब हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे नष्ट है नष्टा नष्टम। सक में जब हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे सक्त है सक्ता सक्तम। सिक्स में जब हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे शिक्षित है शिक्षिता शिक्षितम। भू धातु होने अर्थ में है, कत प्रत्यय जोड़ेंगे भूत है भूता भूतम। तो ये वाला फिर इसका रूप बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये शोभ धातु सुशोभित होने अर्थ में, तो सुशोभित है सुशोभिता सुशोभिता, तो ये वाला रूप इसका बनेगा। इसी प्रकार से प्रवेश करने में जो होती है कत जब हम जोड़ेंगे प्रविष्ट है प्रविष्टा प्रविष्टम। भास में कत होने पर भाषित है भाषिता भाषितम। मिलने अर्थ में होती है मिलित है मिलिता मिलितम। पा में कत होने पर पीता है पीता पीतम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधि ई और कत होने पर अधित है अधिता अधितम, यह पढ़ने अर्थ में होती है, ये महत्वपूर्ण है। आ हु और कत होने पर आहुत है आहुता आहुतम। जवल और कत होने पर जवलित है जवलिता जवलितम। जीव कत होने पर जीवित है जीविता जीवितम। रुच और कत होने पर रोचित है रोचिता रोचितम। तो ये आपके कत वाले हैं। और कत्वतु की अगर हम बात करें तो गम ये जो क्रिय धातु है, जब हम इसमें कत्वतु जोड़ेंगे तो वान मान बनता है इनका। अब वान जब लगेगा तो कृतवान पुलिंग में, और ई है तो कृतवती, और नपुंसकलिंग में कृतवत। गम में जाना अर्थ में है गतवान गतवती गतवत। शुरू सुनने अर्थ में श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। पूज पूजितवान पूजितवती पूजितवत। लिख लिखना लिखितवान लिखितवती लिखितवत। ज्ञात जानने अर्थ में ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत। अर्च पूजा करना अर्चितवान अर्चितवती अर्चितवत। आदेश आज्ञा देना आदिष्टवान आदिष्टवती आदिष्टवत। आप प्राप्त करना आप्तवान आप्तवती आप्तवत। आरोह चढ़ना आरोहवान आरूढ़वती आरूढ़वत। उपविष्ट बैठने में है उपविष्टवान उपविष्टवती उपविष्टवत। कथ कहना कथितवान कथितवती कथितवत। कृ खरीदने अर्थ में कृतवान कृतवती कृतवत। ऐसे यहाँ पर फिर ये पत है पतितवान पतितवती पतितवत। तेज धातु छोड़ने अर्थ में त्यक्तवान त्यक्तवती त्यक्तवत। और लभ धातु लब्धवान लब्धवती लब्धवत। सृज सृष्टि करना सृष्टवान सृष्टिवती सृष्टिवत। ग्रह धातु ग्रहण करने में ग्रहितवान ग्रहितवती ग्रहितवत। पा धातु पीने में पीतवान पीतवती पीतवत। भू भूतवान भूतवती भूतवत। स्नान करने में स्नातवान स्नातवती स्नातवत। तो इस प्रकार से आपके ये कत और ये कतवतु जो है प्रत्यय है। और आगे भी जाए वैसे तो प्रत्यय और भी बहुत सारे रह जाते हैं आपके, फिर वो नेक्स्ट वीडियो जो उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि फिर वीडियो जो लंबी हो जाती है। तो आप इनको एक बार अगर एक दो बार रिवीजन करेंगे तो सारे जो आपको इसी वीडियो में ही है याद हो जाएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।